नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे ज़िले की सैर कराएंगे जिसे हरियाली का खजाना कहा जाता है। यह ज़िला है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ने वाला बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह ज़िला अपनी घनी वन संपदा, खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क के लिए जाना जाता है। तो बालाघाट का नाम और इतिहास के बारे में जानते हैं। बालाघाट नाम का अर्थ माना जाता है घाटों के ऊपर स्थित क्षेत्र। यह इलाका कभी गोंड राजाओं के शासन में था। 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र दो प्रमुख गोंड राज्यों देवगढ़ और गढ़ा मंडला के बीच विभाजित हो गया। बाद में मराठों और फिर अंग्रेजों का शासन यहाँ पे रहा है। यहाँ की जनजातीय संस्कृति आज भी जिले की पहचान बनी हुई है। अब इनकी भौगोलिक स्थिति विशेषताएं देख लेते हैं। बालाघाट का जो कुल क्षेत्रफल है लगभग 9,245 वर्ग किलोमीटर। यह जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। जिले में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जिसका नाम वैनगंगा है। बालाघाट 3 प्रमुख भौगोलिक भागों में विभाजित है: पूर्वी वन क्षेत्र, मध्य पहाड़ी क्षेत्र और पश्चिमी कृषि क्षेत्र। जिले का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो घने जंगलों से ढका हुआ है, जिससे यह मध्य प्रदेश में सबसे हरित जिलों में गिना जाता है। अब वन्य जीव और कान्हा नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। तो बालाघाट की पहचान है कान्हा नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और बालाघाट तथा मंडला जिलों में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, गौर, भालू और दुर्लभ बारहसिंगा पाए जाते हैं। कहा जाता है जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है द जंगल बुक की प्रेरणा इसी क्षेत्र के जंगलों से मिली थी। अब खनिज और उद्योग के बारे में जान लेते हैं। तो बालाघाट खनिज संपदा के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तांबा और मैंगनीज के महत्वपूर्ण भंडार पाए जाते हैं। जिले का मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट एशिया का प्रमुख तांबा खदानों में गिना जाता है। इसके अलावा बालाघाट चावल मिलों और टाइल उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। प्रमुख पर्यटक स्थल, तो बालाघाट में घूमने के लिए कई खूबसूरत स्थान हैं, जिसमें आपको रमरमा वाटरफॉल मिल जाएगा, गोंगलपारा डैम और वाटरफॉल मिलेगा, बजरंग घाट मिलेगा, राजीव सागर डैम मिलेगा, रामपायली मंदिर मिलेगा और वहीं पे डूटी डैम भी बालाघाट की शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ स्थान प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के लिए शौकीन के लिए बहुत ही मज़ेदार है और किसी भी स्वर्ग से कम नहीं है। संस्कृति और विशेष पहचान, तो बालाघाट में गोंड और अन्य जनजातीय समुदायों की समृद्ध संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ के लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और त्योहार जिले की सांस्कृतिक पहचान है। बालाघाट का चावल बहुत ही प्रसिद्ध है और उस चावल का नाम है चिन्नौर। चिन्नौर की धान की जो खेती होती है बहुत प्रचलित है। जो चिन्नौर का चावल है वो बालाघाट के लिए ही नहीं देश में बहुत प्रसिद्ध है। बालाघाट का जो रहस्य है, कान्हा जंगल और खनिज संपदा मध्य प्रदेश का सबसे हरा भरा जिला है। जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। तो बालाघाट की जो जनसंख्या है लगभग 17 से 18 लाख के बीच पाई जाती है और बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। यहाँ पे 1000 पुरुषों में 1021 महिलाएं पाई जाती है। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो पहले बता चुके हैं इसी वीडियो में 9,245 वर्ग किलोमीटर। तहसील की बात कर लेते हैं तो बालाघाट जिले में मुख्य रूप से 10 तहसीलें हैं: बालाघाट, बैयर, कटंगी, खैरलांजी, किरनापुर, लालबर्रा, लांजी, परसवाड़ा, तिरोड़ी और वारासिवनी यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। यदि जनपद पंचायत की बात ली जाए तो यहाँ जनपद पंचायत भी 10 जनपद पंचायतें हैं: बालाघाट, बैयर, बिरसा, कटंगी, खैरलांजी, किरनापुर, लालबर्रा, लांजी, परसवाड़ा और वारासिवनी। यहाँ पे कुल मिलाकर विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो 6 विधानसभा क्षेत्र है इस जिले में, जिसमें बालाघाट, वारासिवनी, कटंगी, बैयर, लांजी और परसवाड़ा है। लोकसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए तो लोकसभा क्षेत्र जो है यहाँ बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गाँवों की अगर बात कर लेते हैं तो इस जिले में लगभग 1397 राजस्व गाँव है। वहीं इस जिले में
690 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं जो 10 जनपद पंचायत के अंतर्गत आती हैं। यदि सबसे बड़ा गांव की बात कर ली जाए तो पांडरवानी जिले का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जिसकी जनसंख्या लगभग 6000 से भी अधिक है। वहीं सबसे बड़ा गांव क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जगला जो गांव है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5129 हेक्टेयर है और इसे जिले का सबसे बड़ा गांव का दर्जा दिया गया है। यदि आपको जानकारी बालाघाट जिले की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलेंगे और किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी और जिले की जानकारी के साथ, किसी और स्थल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।